सो हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, बट देन ड्यू टू सम टेक्निकल एरर वीडियो सेव ही नहीं हुआ। तो दिस इज द लेक्चर दैट आई हैड टेकन रिकॉर्डिंग में। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, इसको एक बार गो थ्रू करेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूँ वॉट एवर आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस रिकॉर्डिंग। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स। तो अदर फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स मतलब क्या कि देखो, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। नाउ जनरली वी टेक ए टू बी ग्रेटर देन बी, बट इस केस में वी आर गोइंग टू टेक बी ग्रेटर देन ए। तो उसमें होता ये है कि जो एलिप्स का डायग्राम बनता है ना, वो इस तरह से बन जाता है, एंड दिस y axis basically becomes the major axis. I hope this is clear. एंड इसलिए इस तरह के एलिप्स को हम आज के बाद वर्टिकल एलिप्स कह के भी रेफर करेंगे. So here the major axis is b dash. You can look at the points b dash. Minor axis बन जाएगा a dash. अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करें ना, तो कोऑर्डिनेट सेम रह जाता है. दिस इज a, 0, दिस इज -a, 0. b का कोऑर्डिनेट होगा 0, b एंड b डैश का होगा 0, -. तो ये हमारे चार कोऑर्डिनेट्स हो गए. नाउ सो एक्चुअली जो रोल होता है मेजर एंड माइनर एक्सिस का, दैट इज एक्स एंड वाई एक्सिस, दैट गेट्स इंटरचेंज्ड. पहले मेजर एक्सिस हमको ए से मिलता था, अब हमको मेजर एक्सिस बी से मिलेगा. तो हर जगह ए और बी का रोल इंटरचेंज हो जाएगा. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो ये हो जाता है √1 - a² by b². What about the length of the lattice rectum? तो otherwise the length of lattice rectum is given by 2b² by a, but अभी b और a का रोल इंटरचेंज हो गया. तो in this case the length of lattice rectum is 2a² by b. I hope this is clear. Similarly, अगर हम फोकस की बात करें, सो फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? 0, b, एंड s dash the second focus is 0, -b. सिमिलरली जो दो डायरेक्ट्रिसेस मिलेंगे ना यहाँ पे, तो इनका इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू b बाई ई एंड y इक्वल्स टू -b बाई. तो आई होप वी नाउ अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ वर्टिकल एलिप्स. इसमें दोनों फोकस y एक्सिस पे आ जाता है इंस्टेड ऑफ x एक्सिस. Now the next part is what will be the ends of a lattice rectum. तो just try and understand कि अगर length of lattice rectum is 2a² by b, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? a² by b हो जाएगा. एंड देयरफॉर इस पॉइंट को जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहें तो इट विल बी a² by b, be. Now let us try to write down the ends of the lattice rectum, the 4 points. So in the next part हमने ends of lattice rectum को डिस्कस किया है. तो they are a² by b, be, -a² upon b, be, a² by b, -be, and -a² by b, -b. So these are the ends of a lattice. Now let us go ahead and talk about the other standard form, जिसको हम लोग आज के बाद shifted ellipse भी कहेंगे. So what do we mean by shifted ellipse? See, ये हमारा x और ये हमारा y एक्सिस है. तो जनरली हम क्या करते हैं ना, जो ओरिजिन रहता है दैट इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स, बट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव शिफ्टेड द एलिप्स सच दैट द सेंटर इज एट सम अदर लोकेशन. तो लेट मी से द न्यू सेंटर इज एट h, k. एंड अगर इस तरह के एलिप्स का हमको इक्वेशन लिखना है, x - h का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y - k का स्क्वायर अपॉन b² इक्वल्स टू 1. नाउ क्लियरली यहाँ पे a इज ग्रेटर देन. तो यहाँ पे भी हम छोटी छोटी सारी बातें ध्यान में रख लेते हैं. तो ये जो दोनों वर्टेक्स मिलेंगे ना,
मेजर एक्सिस के, इनका कोऑर्डिनेट्स हमको लिखना है। सिंस वी नो दिस डिस्टेंस इज ए, कैपिटल ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा दैट विल बी गिवन बाय h plus a comma k, and that is what we have written here. Similarly, a dash का जो कोऑर्डिनेट्स होगा ना that will be h minus a comma k. So these are the points a and a dash. Further, अगर हमको b और b dash लिखना होगा ना तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा h comma k plus b, एंड नीचे का क्या होगा h comma k minus b. तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे माइनर एक्सिस के वर्टाइसेस को लिख रखे। Similarly, if we want to find the focus, so focus can be written as h plus ae comma k and h minus ae comma k. अगर combined formula हमको लिखना है दोनों के लिए, so we can write h plus minus ae comma k. So this is the coordinates of the foci. Now, जैसे कि हमने vertical ellipse किया था, this is the shifted ellipse का horizontal वाला form. Now, similarly, we have the next form which is vertical shifted ellipse. तो इसका डायग्राम इफ यू वांट टू लुक वुड लुक समवॉट लाइक दिस द एक्स एंड वाई एक्सिस, और ये है हमारा एलिप्स का एक्सिस। नाउ क्लियरली यहाँ पे द मेजर एक्सिस इज एक्चुअली पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस केस में अगेन अगर हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखना चाहेंगे ना तो हम लोग को लिखना होगा x माइनस एच का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर upon b square, and this is equals to 1, and in this case clearly b is greater than a. तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सारे पॉइंट्स a dash b b dash फोकाई मैंने लिख रखा है, एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, डायरेक्ट्रिसेस, इन सारे चीजों के आपको फॉर्मूले लिखने हैं या फिर उनका कोऑर्डिनेट्स या इक्वेशन आपको लिखना है, एंड you can write that in the comment section so that I'll get to understand कि you are doing your part and you are also understanding it properly. तो I hope इस part में ये clear होगा कि other forms of ellipse क्या होता है और जब हम shift करते हैं ellipse को तो हमारा equation कैसे मिलता है. So that is all that we have in this video.